जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हमारा क्लास है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ये है रिवीजन क्लास, साथ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। देखिए ये क्लास क्या रहेगा, सभी के लिए रहेगा, यूट्यूब व्यूअर्स और पेड कोर्स दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीपोजिशन का क्लास करा चुके थे, उसी का रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। और ये ज़्यादातर हम लेके आए पेड कोर्स वालों के लिए, क्योंकि पेड कोर्स वालों को लिए मेरे एक जिम्मेदारी है कि मेरे को डेडिकेटेडली उसको क्लास देना है, क्योंकि अभी क्या करना है उसको नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस भी कराना है। तो देखिए अभी आपका पहले तो आपका आर्टिकल का हो गया है, अभी क्या है आपका प्रीपोजिशन का है। तो पेड कोर्स वालों के लिए ये है कि ये कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से, जो आपको बेसिक जो आपको जो रिवाइज कराया जा रहा है उस चीज़ को आप बढ़िया से करिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट बार सिर्फ आप ही के लिए आएगा, जो पेड कोर्स जिन्होंने लेके रखे हैं उन्हीं के लिए आएगा, अभी प्रैक्टिस सेट आएगा। क्योंकि देखिए हमने यूट्यूब में इसलिए रख रहा है कि यूट्यूब व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा, मगर मगर यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज है, देखिए आप लोगों के लिए क्या है, इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक आप नॉलेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तो वो बेकार का है। इसीलिए आप लोग अभी भी हमारा कोर्स नहीं लेने से, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसी कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके हमारा कोर्स का संबंध में जान सकते हैं, और इंटरेस्ट होने से कोर्स को परचेज करने के लिए परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी कोर्स को हम शुरू करते हैं। ये है हमारा, देखिए आज का जो क्लास है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन क्या है, देखिए प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले हम हिंदी वालों के लिए बता देते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा हुआ है। देखिए प्रीपोजिशन है कि वाक्य में ऐसा कोई शब्द, ठीक है, वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य के अंदर, ठीक है, जो वाक्य के अंदर क्या है, वाक्य के अंदर किसी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, अर्थात आप देखिए वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य के अंदर किसी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन या संबंध वाक्य के दूसरा किसी नाउन या प्रोनाउन से शो करता है, तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो आप शायद समझ गए होंगे। देखिए इंग्लिश वालों के लिए बोलता हूँ, एनी सच वर्ड इन द सेंटेंस व्हिच शो इट्स रिलेशन टू एनी नाउन एंड प्रोनाउन विद इन द सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अभी देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है, रूपराज इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। देखिए ये जो रूपराज है ये आपका नाउन है, ये स्कूल गेट ये भी नाउन है, ठीक है। मगर देखिए इसके बाद नाउन के बाद क्या आया, बी वर्ब आया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या है, ये एक दूसरा नाउन है। तो नाउन का पहले आर्टिकल है, और आर्टिकल तो कोई उसका तो रोल नहीं है, मगर ये जो रूपराज और स्कूल गेट ये दो नाउन को जोड़ने वाला कोई एक प्रीपोजिशन होना चाहिए। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है किसी से रिलेशन जोड़ना। तो यही देखिए ऐड, ये दोनों दोनों नाउन को जोड़ दिया, ये ऐड जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। तो आप समझ सकते हैं जो प्रीपोजिशन ऐट है, रूपराज और स्कूल गेट दोनों को जोड़ के रखे हैं। तो यही ये प्रीपोजिशन नहीं होने से सेंटेंस पूरा नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको इसमें हम बढ़िया से समझाने का कोशिश किया। तो ये था आपका प्रीपोजिशन का डेफिनेशन विद इसका एग्जाम्पल। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ जाएंगे और आपको क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। हमारा सिस्टम क्या है, हम बुकिश नॉलेज को विश्वास नहीं करते, और हमने क्या है जो कॉन्वेंशनल जो मेथड है, कॉन्वेंशनल मेथड को हम विश्वास नहीं करते। हमारा सिस्टम है कि हम आपको कराएंगे क्वेश्चन के साथ साथ उसका जितना भी पहलू है उस पहलू को सुलझाते हुए चलेंगे। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि माई सन अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। देखिए मैं समझता हूँ कि आपको अभी प्रीपोजिशन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं है तो आप सोचिए कि बिना नॉलेज का आपने इसको सॉल्व करने के लिए बैठे, तो आप इसको क्या करेंगे, इन करेंगे या ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे या ऐड करेंगे, आप सोचिए, खुद से आंसर दीजिए। अभी आपको आंसर आपको क्या होगा, आपको जब पता चलेगा कि हाँ ये मेरा गलत हुआ सही हुआ, तभी आपको क्या है क्वेश्चन आपको बढ़िया से मतलब मेमोरेबल होगा। तो देखिए अभी मैं आपको इसका बारे में पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, बोल रहा है कि डेफिनेट डे, अर्थात निश्चित दिन के बारे में बोलेगा तो उससे पहले क्या होगा, ऑन का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ बोला है,
आपको क्या बोला है, डेफिनेट डे का बारे में तो बोले है ना। ऑन कि माई सन अराइव डैश वेडनेसडे मॉर्निंग, मतलब एक वेडनेसडे, किसी एक वेडनेसडे में उसका सन अराइव मतलब आएगा। तो किसी डेट का मतलब डे का बारे में बात किया है ना, वेडनेसडे का बारे में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो रूल है, इस रूल का हिसाब से आपका इधर क्या होना चाहिए, ऑन का यूज होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का साथ जुड़े और भी जो रूल है उसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई निश्चित दिन रहेगा तो निश्चित दिन के साथ में रहेगा ऑन, डेफिनाइट टाइम अर्थात आपको टाइम के साथ में रहेगा एट, और डेफिनाइट मंथ, मंथ के साथ में रहेगा इन, ईयर के साथ में रहेगा इन, और डेफिनेट लोकेशन के साथ में रहेगा एट, और डेफिनेट डेट के साथ में रहेगा ऑन। अभी आपको हम समझाएंगे एक चीज़। देखिए जैसे मंथ, मंथ कितना दिन का होता है, मंथ होता है 30 दिन का, और ईयर कितना दिन का होता है, ईयर होता है 365 डेज का। तो ये क्या हो रहा है, एक ड्यूरेशन शो हो रहा है ना। तो ड्यूरेशन के साथ कभी भी क्या होता है, आर्टिकल जो आपका प्रीपोजिशन जो यूज होता है वो इन प्रीपोजिशन यूज होता है। तो आपको शायद इन का बारे में ये क्लियर हो गया। अभी लोकेशन, लोकेशन का बारे में आपका हो जाएगा एट, और टाइम जैसे क्लॉक का कोई टाइम पूछे तो उसका साथ में हो जाएगा एट, और डेफिनेट डेट का साथ में हो जाएगा ऑन। तो डेट ये हो गया आप लोगों का क्या, आप लोगों का पूरा इसका एक मतलब पूरा एक तरह से आपको शायद आपका खाका में बैठ गया होगा। अभी देखिए इसी चीज़ का हम क्या करेंगे, आपको एक प्रैक्टिस लेंगे। अभी जो इसको आप समझाया मैं आपको, खुद से आप इसको एक मतलब आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये है आपका, समझिए कि ये सेंटेंस सबके साथ जोड़िए, जितना भी है सबके साथ जोड़िए और जोड़ के बताइए। जैसे आई विल मीट डैश 15 अगस्त, कौन सा 15 अगस्त आपको मतलब इसमें आपको पूछना, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल आपका यूज होगा। तो देखिए आई विल मीट आपको क्या बोला था कि जैसे डेफिनेट कोई जैसे डेट के साथ में या डे के साथ में क्या होगा, आपका ऑन का यूज होगा। तो इसमें क्या 15 अगस्त क्या बोल रहा है, निश्चित एक दिन के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। अभी देखिए आई विल मीट डैश मतलब 2020, तो ये किसी ईयर का बारे में बात हो रहा है। तो आपको क्या बोला था, ईयर मतलब होता है 365 डेज का ड्यूरेशन, तो 365 डेज का ड्यूरेशन मतलब आपका प्रीपोजिशन इसमें इन आएगा। ठीक है, अभी चलिए 2 नंबर का इन आ गया। अभी देखिए आपको बोल रहा है आई विल मीट यू डैश दिसंबर, दिसंबर अर्थात किसी मंथ का बारे में बात हो रहा है जिसका ड्यूरेशन 30 डेज का है, तो ड्यूरेशन के साथ में आर्टिकल इन का यूज होता है। तो ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू डैश 9 o'clock, तो इसमें 9 o'clock किसका बारे में बात हो रहा है, आपका डेफिनेट आपका निश्चित टाइम के बारे में बात हो रहा है। तो टाइम के साथ क्या होता है, आर्टिकल एट का यूज होता है, तो ये आर्टिकल एट यूज कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू डैश कन्नड़ प्लेस, कन्नड़ प्लेस क्या है, दिल्ली का एक प्लेस होता है। तो इसका मतलब प्लेस के साथ में डेफिनेट प्लेस के साथ में क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल प्रीपोजिशन, सॉरी आर्टिकल बताते जा रहा हूँ मैं, प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, आई विल मीट यू संडे, संडे मतलब क्या हो रहा है, एक निश्चित दिन के बारे में बात हो रहा है, तो इसके साथ में क्या होगा, प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। तो देखिए इसमें जितना भी प्रीपोजिशन आपको कराया, आपका कितना प्रीपोजिशन एक ही क्वेश्चन में अभी तक कराया, और एक ही क्वेश्चन से आपका कितना कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने के लिए आप पक्का पेन पेपर लेके आपका कॉपी में नोट करते जाइए, और नहीं तो नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, और साथ में क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, ये सब चीज़ याद रहेगा, नहीं तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे, पर एग्जाम तक तो आपको पूरा बिल्कुल पानी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हम जितना भी यूट्यूब व्यूअर से जो अभी तक हमारा पेड चैनल में नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भी सोच रहा है 125 रुपया क्या कर देगा सार, क्या लेके भाग जाएगा, तो उन लोगों के लिए मैसेज है, हमारा क्लास कंटिन्यू चल रहा है। पेड स्टूडेंट जो इसमें बहुत सारा पेड स्टूडेंट भी देख रहा है, तो उनको पता है कि उसके साथ में कैसे डेडिकेटेडली क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे आप लोगों को पहले बताया था, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं लाइन बताया था, जिस लाइन में बोला था कि मेरे को पता है आप लोगों के साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आज कम से कम 2 साल मतलब 1 साल से ऊपर हो गया जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, अभी उसका डेट भी नहीं आया है, आपका मनोबल पूरा टूट गया है। मगर मैं जैसा बोला था
कि अभी जो मनोबल टूट गया ना, इसी जगह से आपको रिवाइज जाना है, मतलब बाउंस करना है आपको। और उस बाउंस को करने के लिए जिस हाथ का जरूरत है, हमारा ये एलडीसी जो हमारा एग्जाम सक्सेस का जो पेड चैनल है, ये आपको उस हाथ पकड़ के लेके आएगा आपका एग्जाम की ओर, और आपका सिलेक्शन भी कराएगा। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, आप सिलेक्शन होना चाहते हैं तो अभी भी मत सोचिए, 125 रुपया देके हमारा कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में लेके जाऊंगा, बाद में सॉल्यूशन को आपको समझाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन की सी डेड डैश हार्ट अटैक, और आपके पास ये आपका इतना ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। आप शायद ये आंसर आपको वीडियो को रोक के बता दिया होगा। चलिए अभी इसका बारे में आपको बढ़िया से मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ये क्या होता है, कभी भी जैसे आपको बोलते हैं, देखिए डेथ का बारे में कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे डेथ आ गया तो डेथ का बारे में कभी भी क्वेश्चन आता है, तो कभी भी एक्सीडेंट के साथ डेथ होगा, जो एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गया तो उसमें क्या होगा, प्रीपोजिशन इन का यूज होगा, ठीक है। और कभी भी आपका डिजीज अर्थात किसी बीमारी में मर जाता है तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। जैसे आपको इसमें पूछा है, जो हमारा ये पिछला इसमें पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछे, देखिए क्या बोल रहा है कि वो हार्ट अटैक अर्थात वो किसी डिजीज में मर गया, तो डिजीज में मरने के लिए हम क्या बताए थे आपको, आर्टिकल जो प्रीपोजिशन आपको ऑफ का यूज होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन आपका ऑफ आपका आंसर हो जाएगा। इस जगह में आपका रहेगा ऑफ रहेगा, इस जगह में आपका ऑफ रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। अभी देखिए इसमें क्या है, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर अंकल डेथ डैश ए डैश ए रोड एक्सीडेंट। इसमें पिछले वाला में हमारा क्या हुआ था, पिछले वाला में हमारा जो हुआ था उसमें हमने मतलब क्या हो गया था, बीमारी में मर गया तो हमने ऑफ लगाया था, तो इसमें क्या एक्सीडेंट में मर गया तो इसमें क्या लगाना है, इसमें आपका इन लगाना है। तो आप समझ सकते हैं ये वाला वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तक भी हमारा पेड कोर्स में मतलब आपने नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, आपके लिए फायदा ही होगा, आपके लिए कोई लॉस नहीं होगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि काट द एप्पल डैश ए नाइफ, अर्थात एप्पल को काटने के लिए किसी नाइफ का यूज हो रहा है, तो इसमें एप्पल का बाद और नाइफ का पहले, तो नाइफ जो आपका नाउन है, इस नाउन के पहले आपका कौन सा आपका मतलब आपका प्रीपोजिशन यूज होगा, आप बताइए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसमें आंसर तो आपका आएगा विथ, आपने शायद इसका आंसर सही दे दिए थे, तो देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा विथ क्यों आएगा, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। देखिए कभी भी किसी भी टूल इंस्ट्रूमेंट और वेपन, किसी भी टूल इंस्ट्रूमेंट वेपन के साथ में कभी भी आपका विथ आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज राइट्स डैश ए पेंसिल, तो इसमें क्या होगा, विथ ए पेंसिल, क्योंकि पेंसिल इसमें क्या हो रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, टूल्स का काम कर रहा है। उसमें देखिए उसके बाद ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कॉम्पास, तो इसमें भी क्या आएगा, विथ आएगा, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका कॉम्पास है। इसमें जैसा इंस्ट्रूमेंट आपका पेंसिल था, इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका कॉम्पास है, या टूल्स आपका कॉम्पास है। तो आप क्या समझ सकते हैं, ये सब चीज़ आपका क्या हो गया, आपका विथ, ये सब चीज़ के साथ में विथ जाएगा। तो ये भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके रखे हैं, इस चीज़ में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, और इस चीज़ को आप बढ़िया से मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए, साथ में क्या आप अपना पेपर में, जो पेपर में नोट करते जा रहा है उस पेपर में नोट करते जाइए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, द बुक डैश द टेबल इन माइंड्स। देखिए कभी भी आपको द बुक डैश द टेबल इन माइंड पूछे, कभी भी इसमें पहले सुन लीजिए। कभी भी जैसे ये एक देखिए टेबल है आपका, और टेबल का ऊपर में बुक रखा हुआ है, कभी भी टेबल का ऊपर में बुक रहेगा अर्थात फिजिकल क्या टच रहेगा, तो उसके साथ में कभी भी क्या ऑन का यूज होता है। क्योंकि आपको इसलिए हम इसको समझा रहा है, क्योंकि ऑन में भी ऊपर का अर्थ ऑन में भी यूज होता है, एबव में भी यूज होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है, अंडर में भी यूज, सॉरी एबव में भी यूज होता है, और ओवर में भी यूज होता है। तो आपको ये ओवर, ऑन और
एबव, इस तीन चीज को क्लियर करने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। तो आप शायद समझ गए होंगे कि आपका इसमें क्या होगा, आर्टिकल प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। ये प्रीपोजिशन आपका ऑन का यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि टेबल का ऊपर में रहेगा, फिजिकल टच में रहेगा, तो वो क्या होगा, आपके लिए ऑन का यूज होगा। मगर देखिए, ये समझिए कि आपका घर है और घर का सीलिंग में एक पंखा लगा हुआ है, घर का ऊपर में पंखा लगा हुआ है। तो इस अर्थ में क्या होगा, अर्थात आपका क्या हुआ, घर के साथ किसी दीवार के साथ टच हुआ है और वो आपका सर का ऊपर में है, मगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। आपके साथ कनेक्टेड मतलब ये ऊपर में है। तो इस अर्थ में क्या होगा, जैसे आपको बोलेगा, इस अर्थ में आपका यूज होगा एबव, क्योंकि आपका सर का ऊपर है। ठीक है, आपका सर का ऊपर होने से क्या होगा, जैसे किसी दीवार के साथ ऐसा किसी मतलब वो अलग से, मतलब आप उसको क्या है, मतलब उसके साथ में टच नहीं है, मतलब आपका हेड के साथ में टच नहीं है, ये ऊपर में लटका हुआ है। लटका हुआ का सेंस में कभी भी आएगा तो उसमें आपका आएगा एबव। ठीक है, इस केस में आपका एबव आएगा। तो आपका फिजिकल रिलेशन रहने से, जैसे टेबल के साथ इसका फिजिकल रिलेशन है, उस अर्थ में ऑन होगा। मगर आपको पूछा जाएगा कि आपका सर का ऊपर में पंखा घूम रहा है, तो उस केस में आपका पंखा जो है वो लटका हुआ है, तो वो एबव आएगा। अभी देखिए, ये तो दो चीज़ को मैं क्लियर कर दिया। अभी आएगा आपका एरोप्लेन के बारे में। कभी भी आपको बोलेगा कि एरोप्लेन आपका घर का ऊपर से उड़ के चला गया, तो एरोप्लेन क्या किया, आपको कवर करते हुए चला गया, आपको ढकते हुए चला गया, मतलब ऊपर से जा रहे हैं। तो उस अर्थ में क्या होगा, ओवर होगा। आप एक चीज याद रखिएगा, ओवर और कवर। कवर क्या होता है, कवर का सी हटा दोगे, कवर का सी हटा दोगे तो आपका आएगा ओवर। तो ये चीज को मतलब सोच के रखिएगा कि आपको ओवर का यूज होता है। तो सी हटा देने से मतलब जैसे ही आप कोई भी चीज़ आपको कवर करता है तो उसके साथ में प्रीपोजिशन ओवर का यूज होता है। तो ये जो तीन चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए, इसके साथ में मैं और एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। समझिए कि यहाँ पे एक चूहा है, एक चूहा है। ठीक है, तो आपको पूछे कि आपका टेबल का नीचे चूहा है, तो इस अर्थ में आप क्या चीज़ यूज करोगे। इस अर्थ में जो टेबल का, देखिए नीचे का अर्थ में एक होता है बिलो, एक होता है आपका अंडर। तो इस अर्थ में आपका कौन सा यूज करोगे, बिलो यूज करोगे या अंडर यूज करोगे। देखिए, इस अर्थ में कभी भी क्या होगा, कभी भी आपका अंडर का यूज होगा, क्योंकि टेबल का अर्थ में होने से नीचे का अर्थ में, नॉर्मल नीचे का अर्थ में आपका अंडर होता है। कभी भी आपका लेवल डेजिग्नेशन वगैरह पूछेगा तब आपका क्या होगा, तब आपका बिलो होगा। जैसे बोलता है बिलो वाटर लेवल, तो उस केस में क्या होता है, बिलो का यूज होता है, उस केस में आपका बिलो का यूज होता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल केस में जैसे बोले टेबल का नीचे चूहा है या रैट है, तो उस केस में क्या, नीचे का अर्थ में अंडर का यूज होगा। तो आप शायद इसमें 5 कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इसका कुछ क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको बताया, द रेट हाइट डैश द टेबल, तो इसमें क्या होगा, शायद आपको बताने का जरूरत नहीं। टेबल का नीचे का अर्थ में क्या होता है, आपका अंडर का यूज होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको अंडर लिख के चला जाना है। अभी देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द एरोप्लेन फ्लो, मतलब उड़ के गया, अर्थात आपको कवर करते हुए गया। डैश द बिल्डिंग, तो कवर का अर्थ में क्या बोला था, मैं आपको बोला था ओवर। तो इसमें आपका एरोप्लेन का पहले, आपको बिल्डिंग का पहले आपका ओवर का प्रीपोजिशन का यूज होगा। अभी देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, देयर इज ए फैन डैश अबव माई हेड, अर्थात आपका हेड का ऊपर में फैन है, मतलब आपका सर के साथ टच नहीं है, वो ऊपर में हैंगिंग है। तो उस केस में आपको क्या बोला था, एबव होगा, आपका एबव प्रीपोजिशन का यूज होगा। अभी देखिए, द वाटर इज डैश अंडर द लेवल, इसमें क्या आ गया, लेवल का अर्थ आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बिलो अंडर द लेवल, तो ये आपका इसमें आ जाएगा बिलो। तो आपने इतना कॉन्सेप्ट आपको ऑन, ओवर, एबव, अंडर, बिलो, इतना कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आने से इसी वीडियो को दोबारा क्या करिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी आपको समझ में नहीं आने से हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में, जो ये देखिए हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी क्वारी, आपको चाहे कोर्स लेना हो या ना हो, कोर्स का बारे में पूछना भी हो, कोर्स में क्या आपको दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, उसका बारे में भी आप कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉल करने से आपको कोर्स लेना है। ठीक है, आप सोच समझ के तब जाके लीजिए। मगर मैं ये बताऊंगा, आपके लिए 125 रुपया ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 1 सितंबर के बाद क्या हो जाएगा, आपको उसमें 250 रुपया हो जाएगा, तो डबल फीस हो जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने कोर्स हमारा नहीं लिए तो कोर्स को जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। चलिए अभी, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अभी देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है
देयर इज ए सम टी दैट्स द पॉट। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपको कौन सा आंसर आएगा आप बताइए। देखिए कभी भी क्या होता है ना, इसमें बोल रहा है कि मतलब कप का अंदर कुछ चाय रखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि चाय का आपको कंटेंट का अर्थ में यूज हो रहा है, जो आपका कंटेंट का अर्थ में यूज हो रहा है। तो कंटेंट का अर्थ में कभी भी यूज होगा तो उसमें आप ध्यान रखिएगा आपका प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। ये है एक इन का, साथ में और दो तीन समझ लीजिए इन का। एक तो कंटेंट का अर्थ में होगा, दूसरा आपको इससे पहले हम बताए थे कि कभी भी ड्यूरेशन रहेगा तो ड्यूरेशन का साथ में आपका प्रीपोजिशन आपका क्या है, इन का यूज होता है। तो पहले लिखिए प्रीपोजिशन इन ऊपर में लिख लीजिए, ऐसा इन लिख लीजिए, और उसके बाद नीचे लिखिए, फर्स्ट में लिखिए नंबर। देखिए एक तो आपका क्या होता है, ड्यूरेशन का साथ में होता है इन का यूज। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है, कंटेंट का अर्थ में आपका प्रीपोजिशन इन का यूज होता है साथ में। और इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ही लिव्स डैश ए बिग बंगलो नियर द लेक। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, किसी बाउंड्री के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि वो बसवास करता है, जो उसका बड़ा बंगलो है कहाँ है, नियर द लेक, अर्थात एक उसका बाउंड्री बता दिया, ठीक है, नियर द लेक। तो इसमें क्या हुआ, मतलब किसी आपका मतलब आपको ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन नहीं है, इसमें क्या किसी आपका मतलब एक एरिया का बारे में बात हो रहा है, बाउंड्री का बारे में बात हो रहा है। तो इसमें लिख लिए 3 नंबर में, कभी भी बाउंड्री का बारे में बात होगा तो उसके साथ में आपका इन का यूज होगा। अभी देखिए जैसे आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द बॉय टेक देयर लेसन डैश द शेड ऑफ द ट्री। देखिए इसमें आपको शेड बात नहीं रहता ना, तो आपको क्या है, इसमें अंडर आता, क्योंकि आपने पेड़ का नीचे आपने लेसन ले रहा है, मगर जैसे आपका शेड बोल दिया तो शेडो, आप सोचिए कि ऐसा एक पेड़ है और ये पेड़ का नीचे जैसे धूप गिरेगा तो आपने छाव भी तो ऐसा गिरेगा, तो छाव का एक ड्यूरेशन होता है ना, तो उस ड्यूरेशन में आपका क्लास चल रहा है। तो ड्यूरेशन का अर्थ में आपको मैं क्या बताया था कि ड्यूरेशन का अर्थ में आपका आर्टिकल जो आपका प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। तो आप शायद इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा दिया मैं। अभी देखिए ये तो गया आपका प्रीपोजिशन इन का। प्रीपोजिशन इन का और एक जगह में यूज होता है। देखिए ये जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए और साथ में इसको सॉल्व को भी देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ही लिव्स डैश दिल्ली डैश हरकेश नगर। तो आपको मैं क्या बोला था कि कोई डेफिनेशन लोकेशन का बारे में आपका बात होने से आर्टिकल एट का प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, मगर इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है एक बार दिल्ली भी प्लेस है, हरकेश नगर भी प्लेस है, क्या इसमें दोनों बार एट यूज होगा? नहीं होगा। देखिए इसमें चीज को देखिए, कभी भी लार्ज एरिया का बारे में बात होगा तो उसके साथ में क्या होगा, आपका इन का यूज होगा, आर्टिकल आपका प्रीपोजिशन, सॉरी बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको आर्टिकल, तो प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। और छोटा जैसे डेफिनेशन लोकेशन के साथ में बात होगा तो उस केस में आपको एट का होगा। तो पहले वाला में इन होगा और सेकंड वाला में आपका एट होगा। आप शायद ये 16 नंबर क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो देखिए हमारा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, हम बुकिश नॉलेज को विश्वास नहीं करते हैं, हमने विश्वास करते हैं कि क्वेश्चन के साथ में आपको कोई चीज़ को, कोई भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो आपका नॉलेज अच्छा रहेगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद का बात क्या है, इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या बोल रहा है, आई पोर सम वाटर दैट्स द ग्लास। आप समझिए कि ये एक ग्लास है और आपने इस ग्लास में क्या रहा है, कुछ वाटर ऊपर से डाल रहा है, अर्थात आपका मोशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ग्लास में पानी डाल रहा है तो मोशन हो रहा है। तो मोशन का केस में कभी भी इन का यूज नहीं होता है, उसमें क्या होता है, इनटू का यूज होता है। कभी भी आपका मोशन का बात आ जाएगा तो आपका प्रीपोजिशन इनटू का यूज होता है। तो इसमें क्या है, जब भरने का बारे में बात हो रहा है तो आपको इनटू हो रहा है, मगर आप ग्लास में कंटेनिंग के बारे में, रखने के बारे में बात होता है तो उस केस में आपका इन आता। तो आप शायद 17 नंबर क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलिए अभी 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस सेट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि आई शैल रिसीव यू डैश द स्टेशन। मतलब आपको मैं रिसीव किया था स्टेशन में। स्टेशन का अर्थ क्या हो गया, आपका डेफिनेशन लोकेशन के बारे में बात हो रहा है तो आपका ऑप्शन बी एट का यूज होगा इसमें। 19 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन।
मतलब मैं वॉकिंग करना पसंद करता हूँ गार्डन में, मगर इसमें गार्डन कोई आपका निर्दिष्ट प्लेस के बारे में नहीं बोल रहा है, आपको एक चौहद्री जो आपका बाउंड्री के बारे में बात हो रहा है। तो इस केस में आपका आर्टिकल प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। तो ये प्रीपोजिशन इन आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द वर्क मस्ट बी फिनिश डैश द एंड ऑफ द मंथ। देखिए एंड ऑफ द मंथ, इसमें आपका टाइम के बारे में बात तो हो रहा है, मतलब किसी टाइम के बारे में, मगर ये जो आपको बात को याद रखना है, कभी भी डेफिनेट जो टाइम रहेगा निश्चित टाइम के साथ में ऐड होता है, मगर लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के साथ में आपको बाय का जो आपका प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है। तो आपको देखिए फिनिश द लास्ट, जो आपको क्या लास्ट बता रहा है कि एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीने का लास्ट में, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बाय आपका प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे 20 वाला क्वेश्चन को। देखिए इसमें आपको सॉल्व का बारे में मैं लिख के भी लेके आया था, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। अभी चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ही लिव्स डैश दिल्ली डैश ए कन्नड़ प्लेस। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही कराया, तो मेरे को शायद इसका बारे में आपको बोलने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए फिर भी इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, सॉल्व आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता इज गुड डैश मैथमेटिक्स। देखिए ये क्या है, यहाँ से हमारा शुरू होता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या है आपका क्वेश्चन, मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को आपने याद नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका मेमोरी में कभी भी नहीं रहेगा। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, कभी भी आपको गुड या बैड ये दोनों के साथ में कभी भी आपका क्या होता है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आपका एट का यूज होता है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, आपका भी गुड के बाद है तो आपको क्या कर देना है, आर्टिकल जो है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आपका एट लगा देना है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है सरिता इज वेटिंग डैश आर सन, मतलब सरिता वेट कर रहा है उसका बच्चे के लिए। तो देखिए कभी भी वेट वाला बात आ जाता है ना, तो वेट के साथ में कभी भी आपका प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कि वेटिंग फॉर। तो हम लोग को वेटिंग के साथ फॉर का यूज करते हैं। अभी देखिए हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मास्टर इज वेरी क्रूएल। देखिए क्रूएल डैश हिज सर्वेंट, मतलब उस सर्वेंट का ऊपर बहुत क्रूएल है। देखिए क्रूएल एंड काइंड इस दोनों के साथ में कभी भी आपका प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो आपका इसमें प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। अभी ये 24 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अभी ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज पे अटेंशन डैश योर स्टडी। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मगर इसमें क्या है, आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, पे अटेंशन के साथ में आपका प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अभी देखिए इसके बाद आपको समझाएंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 2 पहलू है। एक पहलू क्या, देखिए ही क्यूरियल डैश हिज वाइफ। क्यूरियल का अर्थ होता है झगड़ा। तो इसमें देखिए फिक्स प्रीपोजिशन क्यूरियल के साथ में क्या होता है, कभी भी झगड़ा आपका किसी पर्सन के साथ होता है तो आपका विथ होता है, और किसी मैटर के साथ में होता है तो ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे फर्स्ट में आपका वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है तो पर्सन के साथ हो रहा है, तो इस केस में आपका विथ का आएगा। मगर ये जो केस है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्यूरेल डैश द मैटर ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें जो आपका इंडिया और पाकिस्तान आपको किसी मैटर के बारे में बात हो रहा है, तो मैटर के साथ में क्या होगा आपका इसमें ओवर का यूज होगा। तो आप शायद इस फिक्स प्रीपोजिशन को समझ पाए होंगे। चलिए अभी क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्लास समाप्त होता है। तो जैसे मैं आपको बताया था, मतलब अभी भी जिन स्टूडेंट ने हमारा कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, इंटरेस्ट होने से इस नंबर में कांटेक्ट करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को लेने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है आपको ये हमारा फ़ोनपे नंबर है, साथ में हमारा ये व्हाट्सअप नंबर भी है। इसमें 125 रुपया 1 सितंबर का पहले जिन स्टूडेंट ले रहा है, 1 सितंबर का पहले 125 रुपया आपको सेंड करना है। और एक जैसे आप उसमें क्या है, आपको जो रिसिप्ट कॉपी मिलेगा उस कॉपी को क्या कर देना है, इसी व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर देना है। साथ में आपका नेम लिखना है और आपका जो टेलीग्राम जो नंबर है उस नंबर को लिख देना है। तो आपको क्या है, आपका कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। कोर्स में क्या आपको पता है, डेडिकेटेडली हर दिन आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट, साथ में बेसिक का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो चलिए
यहाँ तक की क्लास था, क्योंकि आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 1 सितंबर का बाद क्या हो जाएगा, आपका फीस का दुगना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर भी आपके पास तो ये इसका पैसा का कोई उतना मायने नहीं है, फिर भी आप देखिए आपको जैसे अच्छा लगता है। तो चलिए क्लास को समाप्त करता है। जय हिंद, जय